हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी में। देखिए, हमने जो ब्लड स्टार्ट किया था उसका ऑलरेडी मैं अपना पहला पार्ट डाल चुका हूं। तो यदि आप वो देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहां जाकर वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने पार्ट 1 भी डाला था। इसके अलावा मैं 6 से लेकर 7-8 वीडियोस टोटल अभी जनरल साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड डाल चुका हूं, जिसमें कि पहले पार्ट में हमने वन लाइनर क्वेश्चन, सेकंड में वायरस डिसीज, बैक्टीरियल, फंगस, प्रोटोजोआ, इसके बाद सेल थ्योरी देखी थी, इसके बाद इंपॉर्टेंट ह्यूमन फैक्ट देखे थे, और इसके बाद पार्ट 8 में ब्लड का पार्ट 1 डाला था मैंने। इसका आज हम देखेंगे ब्लड का सेकंड पार्ट देखेंगे, जहां तक हमने आरबीसीज पे छोड़ा था। आरबीसीज के बारे में थोड़ा और देखेंगे, उसके बाद हम डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स देखेंगे। तो यदि आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक्स प्रोवाइड कर दी हैं, तो आप वहां जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज ब्लड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने आरबीसीज को छोड़ा था जहां पे, वहां से हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी जो लाइफ होती है आरबीसीज की, वो आपकी 20 से लेके 120 डेज आपकी रेड ब्लड सेल की लाइफ होती है। इसके बाद जब ये आपकी एंड देन इसके बाद क्या होता है, ये पिगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, जिसको कि हम क्या किस नाम से जानते हैं, बिलिरुबिन इन द लीवर के नाम से। ये आपके पिगमेंट में आपकी क्या हो जाती है, ब्रोकन डाउन हो जाती है। इसके बाद जो डिस्ट्रक्शन की बात की जाए या ग्रेवयार्ड की बात की जाए कि रेड ब्लड सेल का जो डिस्ट्रक्शन या ग्रेवयार्ड टेक प्लेस होता है, वो आपका लीवर एंड स्प्लीन में आपका आरबीसीज का ग्रेवयार्ड या डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस होता है। वहीं आपके फोर्थ पॉइंट की बात की जाए कि फिफ्थ पॉइंट की, तो देयरफॉर लीवर इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ द आरबीसीज, ये हम देख चुके हैं। दे आर मेड, यहाँ पे प्रोडक्शन हम देख चुके हैं कि उसका प्रोडक्शन जो होता है वो आरबीसी का बोन मैरो में होता है, और एम्ब्रॉइंग स्टेज भ्रूण अवस्था में जो प्रोडक्शन होता है वो आपका लीवर में होता है। और इसकी बात की जाए कि इसमें न्यूक्लियस की बात की जाए, तो आरबीसीज में जो न्यूक्लियस होता है वो आपका प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे नो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस इन आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम डब्ल्यूबीसीज के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल्स पे आते हैं। अब देख लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल। तो ये देखिए, ये आपके सबसे पहले तो ये बॉडी को डिफेंड करती हैं, और इनका अदर नाम के डिफेंस सिस्टम, तो इनको पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है, बॉडी के पुलिसमैन के नाम से भी व्हाइट ब्लड सेल को जाना जाता है। इसके केमिकल नाम की बात की जाए तो इसको जो केमिकल नेम होता है वो ल्यूकोसाइड होता है आपके व्हाइट ब्लड सेल का। और व्हाइट ब्लड सेल्स का जो देखा जाए तो आर बॉडीज प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ये डिफेंस करना बॉडीज को किसके, इन्फेक्शन से, ये आपका डब्ल्यूबीसीज का काम होता है। दे कैन मूव आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच टिश्यूज टू फाइट इन्फेक्शन। तो ये ब्लड स्ट्रीम से बाहर आ सकती हैं और टिश्यूज के पास पहुंचकर वहां इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती है। इनकी लाइफ स्पान की बात की जाए तो इनकी जो लाइफ होती है वो आपकी 3 से 4 डेज आपकी लाइफ होती है व्हाइट ब्लड सेल्स की। व्हाइट ब्लड सेल्स हैव न्यूक्लियस। देखिए, आरबीसीज में जो आपका था वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। न्यूक्लियस की बात की जाए आरबीसीज में तो वहां पे न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसीज की बात की जाए तो इसमें जो होता है वो न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है। और इनका और जो प्रोडक्शन आरबीसीज का था वो बोन मैरो में होता था। सिमिलरली डब्ल्यूबीसीज का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका बोन मैरो में आपका प्रोडक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और देख लेते हैं इसके बारे में। ये हम देख चुके हैं कि इसका जो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो केमिकल नेम है वो ल्यूकोसाइड के नाम से जाना जाता है। और शेप की बात की जाए तो इसका इर्रेगुलर शेप होता है। ये देखिए, यहाँ पे आपको व्हाइट ब्लड सेल्स दिख रही हैं, इनके शेप्स देखेंगे आप तो सभी के इर्रेगुलर शेप्स हैं। और ओरिजिन हम देख चुके हैं बोन मैरो में होता है, और डिस्ट्रक्शन लीवर में टेक प्लेस होता है, और 3 से 5 डेज इसकी लाइफ स्पान होता है। अब देख लेते हैं कि यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा ब्लड में अधिक हो जाती है तो क्या होता है। जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक हो जाती है ब्लड में तो इसके कारण ब्लड कैंसर होता है, जिसको कि हम ल्यूकेमिया डिसीज के नाम से जानते हैं। ल्यूकेमिया ब्लड, जिसको कि हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, ठीक। और यदि आपका डब्ल्यूबीसी की वैल्यूज अभी आपकी कम हो जाती है ब्लड में, तो इसके कारण मैनी डिसीज आपकी आने लगती हैं बॉडीज में। जैसे कि क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी होता है वो आपका बॉडी को डिफेंड करता है इन्फेक्शन से, तो इसके कारण जो इम्यून सिस्टम है, यदि आपकी डब्ल्यूबीसी ब्लड में आपकी वीक हो जाएंगी तो आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपका कम हो जाएगा, जिसके कारण आपके बॉडीज में बहुत सारी डिसीज हो सकती हैं। तो जैसे कि आपका एड्स इनमें से एक डिसीज है। और देख लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में।
अब देख लेते हैं टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, देख लेते हैं कितने टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो फर्स्ट देखो, इस व्हाइट ब्लड सेल्स का जो इम्यूनो लेवल है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ इम्यूनिटी में बात की जाए तो इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स आती है वो आपकी ईसोनोफिल आती है और बेसोफिल, ये आपकी बेसोफिल आती हैं आपकी फर्स्ट लेवल ऑफ इम्यूनिटी में। सेकंड लेवल ऑफ इम्यूनिटी की बात की जाए तो न्यूट्रोफिल जो होती है व्हाइट ब्लड सेल वो आपकी सेकंड लेवल ऑफ इम्यूनिटी में आती है। और एडवांस लेवल ऑफ इम्यूनिटी की बात की जाए व्हाइट ब्लड सेल की तो उसमें जो आती है वो मोनोसाइट आती है और लिम्फोसाइट आती है, जिसमें कि जो मोनोसाइट होती है वो आपकी लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी की होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सी है, तो ये आपकी मोनोसाइट है। और वही स्मॉलेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स की बात की जाए तो ये आपकी लिम्फोसाइट आपकी स्मॉलेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। और हम देख लेते हैं इसके और फैक्ट देख लेते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ये आपके इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होता है और इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो आपका एंगुलर स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें कि आपका ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो न्यूट्रोफिल, ईसोफाइलिस एंड यहाँ पे वेसोफिल आपके ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं। और एंगुलर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो लिम्फोसाइट हो गया और आपका मोनोसाइट हो गया। मोनोसाइट आपकी लार्जेस्ट आपकी WBC है, वही लिम्फोसाइट आपकी स्मॉलेस्ट WBC प्रेजेंट्स होती है व्हाइट ब्लड सेल की। इसके बाद और फैक्ट देख लेते हैं। अब हम चलते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। हमने WBC देख लिया, RBCs देख लिया, अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड कंपोनेंट जिसको कि हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। अब प्लेटलेट्स का जो एक और नाम होता है वो आपका थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से प्लेटलेट्स को जाना जाता है। और इसका जो ओरिजिन होता है प्लेटलेट्स का वो आपका बोन मैरो में होता है। ग्रेवयार्ड की बात की जाए तो स्प्लीना इसका भी ग्रेवयार्ड होता है, RBCs का भी ग्रेवयार्ड होता है। और इसका जो प्लेटलेट्स होती है वो आपकी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये आपकी ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यहाँ पे आप देखिए आपकी ब्लड, यहाँ पे आपको प्लेटलेट्स दिख रही हैं, आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड क्लोटिंग के लिए। प्लेटलेट्स आर दी सेल्स दैट सर्कुलेट विथिन आवर ब्लड एंड बाइंड टुगेदर व्हेन दे रिकॉग्नाइज डैमेज्ड ब्लड वेसल्स। ठीक है, बाइंड हो जाती है जब आपके डैमेज ब्लड वेसल्स जो ब्लड क्लोटिंग होती है तो उसके जगह में ये आपकी बाइंड हो जाती है और आपकी ब्लड का क्लोट बना देती हैं बॉडी में। और देखा जाए तो प्लेटलेट्स हायर ब्लड विल नॉट फ्लो। अब देखिए यहाँ पे प्लेटलेट्स, यहाँ पे देखिए ये आपकी छोटी छोटी प्रेजेंट्स हैं। यदि प्लेटलेट्स की वैल्यू बॉडीज में हाई हो जाती है तो ब्लड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी हाई डेंसिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो नहीं होगा। वहीं आप लो ब्लड हो जाता है तो इसके कारण क्या होती है, ब्लड क्लोटिंग, जो कि आपकी ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में हम देख चुके हैं कि प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। और जो देखिए अब यहाँ पे देखिए ब्लड के लिए जो एसेंशियल मिनरल्स होता है क्लोटिंग के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए जो मिनरल्स एसेंशियल होता है वो आपका कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। प्रोटीन की बात की जाए तो देखिए मिनरल्स कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। प्रोटीन की बात की जाए तो फाइब्रोजिन प्रोटीन हमने देखी थी पहले पार्ट में, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। और विटामिन की बात की जाए तो ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद और देख लेते हैं RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। तो ब्लड में जो प्रेजेंट्स होती है वो RBCs की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद WBCs एंड इसके बाद प्लेटलेट्स। यहाँ पे देखिए RBCs 600, WBCs 1 एंड प्लेटलेट्स 40। ये रेशियो आपका RBC WBCs का प्रेजेंट होता है, ये भी आप याद रखना। और ब्लड के रिस्पॉन्सिबल मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन हम बता चुके हैं कि मिनरल्स जो होता है वो आपका कैल्शियम होता है, प्रोटीन फाइब्रोजिन होता है और विटामिन आपका K होता है। वहीं आपकी सेकंड बात की जाए कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड बैंक में उसको स्टोर किया जाता है और उसको स्टोर करने के लिए उसमें कुछ प्रिजर्वेंट्स मिलाए जाते हैं, जिसको कि हम जो होते हैं ब्लड में जो मिलाए जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए, वो आपके एजेंट जो होते हैं वो होते हैं सोडियम ऑक्सिलेट और सोडियम सिट्रेट, आपके ब्लड में मिलाए जाते हैं ब्लड को प्रेजेंट करने के लिए, जिसको कि हम एंटी कोलगेटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो ये ऑल अबाउट था आपका ब्लड के बारे में। दोनों पार्ट हम देख चुके हैं ब्लड के बारे में। तो यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।